ठीक सर। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे 12th क्लास का एक चैप्टर है, इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले हम इस टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है? साइन इनवर्स का ये प्रांत और परिसर दिया हुआ है, कॉस का प्रांत और परिसर दिया हुआ है और कोसेक का प्रांत और परिसर, यानी कि छो का प्रांत और परिसर दिया हुआ है, जो हमको आगे जाके यूज पड़ेगा, हम उसको समझ। हम वैसे 2.1 को के सवालों को बनाएंगे तो उसमें जो जो यूज पड़ेगा हम उसके पे बात करेंगे। अब पहला सवाल जो है 2.1 का पहला सवाल है हमारा, फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 का इसका हमको क्या करना है? सबका मान निकालना है, वो भी कौन सा? मुख्य हल निकालना है। इसका हल क्या होगा? तो इनवर्स मतलब उल्टा होता है, तो अब साइन इनवर्स का उसको मान लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 लेट कर लेंगे, मान लेंगे। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू x मान। तो ये इनवर्स है तो बदल जाएगा, तो साइन x इक्वल्स टू -1/2। तो पहले ही पता कर लेते हैं कि 1/2 जो है वैल्यू कितने डिग्री का है। तो साइन x इक्वल्स टू कितने डिग्री का है? साइन 1/2 जो होता है 1/2 साइन 30 पे होता है। 30 मतलब रेडियन में 30 π/6 यानी कि साइन -π/6 आ गया। साइन -π/6। अब साइन -π/6 आ गया, तो अब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा? x इक्वल्स टू क्या होगा? -π/6। तो ये इसका x का वैल्यू निकल गया, -π/6 का मान कितना होता है? साइन इनवर्स -1/2। तो ये इसका x का मान निकला -π/6। अब ये भी ध्यान देना है कि ये मान जो है, ये इसका जो परिसर है -π/2 से π/2 इसके बीच होना चाहिए। तो -π/2 से π/2 के बीच ही हमारा -π/6 आता है। अब हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, हम प्रश्न में सारा डाउट दूर करते चल जाएगा। cos इनवर्स √3/2। दूसरा प्रश्न है cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू क्या? इसका मुख्य हल क्या होगा? मुख्य हल। अब मुख्य हल जो निकालेंगे इसका क्या होगा? अब क्या करेंगे? हम इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो लेट करते हैं तो क्या आ जाएगा? cos इनवर्स √3/2 बराबर x। अब इसको जब मान लेंगे तो अब मानने के बाद इसको ये बदलेगा, क्या हो जाएगा? cos x इनवर्स बदलेगा तो इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, बराबर √3/2। तो cos √3/2 कितने डिग्री का मान होता है? तो cos √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है। तो cos 30 डिग्री का मान हुआ, इसका मतलब लिखेंगे cos x इक्वल्स टू cos 30 डिग्री को बोलते हैं यहाँ रेडियन में π/6। तो x इक्वल्स टू क्या निकल गया हो? π/6। x इक्वल्स टू क्या निकल गया? π/6। इसका वैल्यू क्या निकल गया? तो cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या निकल गया? π/6। अब ये जो है, ये तो चूंकि प्लस में था, इसमें कुछ नहीं देखना पड़ा, ये जब माइनस रहेगा तो हम कोऑर्डिनेट को भी देखेंगे। अब आते हैं हम तीसरा प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है कोसेक इनवर्स 2। जब प्लस में कोई भी मान रहता है तो इसमें हमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सिंपल आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें कोई कोऑर्डिनेट जाने की कोई जरूरत नहीं होता। अब क्या करेंगे? इसको हम लेट कर लेंगे। लेट करेंगे, क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स 2 बराबर x। तो क्या आ जाएगा? कोसेक x बराबर 2। तो कोसेक x बराबर 2 कितना डिग्री का मान होता है? 2। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक 30 का मान होता है 2। कितना हो जाएगा? कोसेक x इक्वल्स टू कोसेक 30 यानी कि π/6।
6 पाई बाय 6 कोसेक पाई बाय 6। ये कितना आ गया, एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, पाई बाय 6। एक्स इक्वल्स क्या आ गया, पाई बाय 6 आ गया। तो ये इसका मान हो गया। ये सिंपल है, जो ट्रिग्नोमेट्री में जिसका मान होता है वो सिंपल यहां बना रहे, सिंपल हो जाता है। लेकिन जब माइनस आएगा तो हमको कोऑर्डिनेट का पता करना पड़ेगा, किस कोऑर्डिनेट का है ये मान। अब जैसे हम उसको चौथा प्रश्न बनाएंगे तब हम उसको समझेंगे उसमें चौथा प्रश्न में। अब इसे हमारे पास चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न है टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, तो अब पहले इसका हम क्या करते हैं कि इसका पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा बदल के, यह टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री। अब टेन इनवर्स का माइनस रूट थ्री हुआ। अब आते हैं हम लोग, तो टेन इनवर्स का माइनस में वैल्यू है, तो माइनस में वैल्यू है तो अब इसको पहले बदलते हैं। इकहत्तर का हो जाएगा टेन एक्स इक्वल्स टू कितना डिग्री का है, तो ये हमारा 60 डिग्री का मान है। टेन 60 डिग्री का मान है, लेकिन माइनस है तो माइनस के लिए हम कोऑर्डिनेट पे जाएंगे। अब आता है टेन कितना डिग्री का, ये हो गया टेन माइनस पाई बाय थ्री। टेन माइनस पाई बाय थ्री, टेन माइनस पाई बाय थ्री मतलब टेन 60 डिग्री का मान हुआ। टेन 60 डिग्री का हुआ। अब टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय थ्री लिख देंगे। लेकिन ये पता करते हैं किस क्वाड्रेंट में टेन माइनस में होता है। हम यदि इसके बात करें आओ, तो इसको थोड़ा समझते हैं, हम समझ लेते हैं। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री का ऑल फंक्शन क्या होता है, प्लस। इसमें क्या क्या होता है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक ये होता है प्लस। इसमें टेन और कॉट होता है प्लस। इसमें कोसेक और सेक होता है प्लस में। ये दोनों प्लस में होता है। इसमें ई प्लस होता है, इसमें ई प्लस होता है, इसमें ई होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो माइनस का जो मान है, तो टेन का माइनस मान कहां कहां होता है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। प्रश्न ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा इसका परिसर। परिसर बोल रहा है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो हमको इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब पाई बाय टू कैसे, अब मान यहां से जीरो से शुरू किए, ये जीरो से पाई बाय टू, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय टू। और यदि उल्टा चलेंगे तो ये पाई बाय टू है, इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू। ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय टू। तो पाई बाय टू इधर से चले तो प्लस पाई बाय टू, इधर से चले तो माइनस पाई बाय टू। अब इधर से लेंगे तो पाई बाय टू हुआ, इधर से ले तो माइनस पाई बाय टू हुआ। इसका मतलब इसी के बीच में नहीं वैल्यू रहेगा, इसी के बीच में वैल्यू रहेगा। कहा कि प्रांत जो होता है इसका माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है, इसी के बीच में रहेगा वैल्यू। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूला क्या होता है, जैसे साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू, साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। क्यों, अब समझते हैं क्यों। साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, मतलब इधर से अब जा रहा है, क्लॉकवाइज ना घूम के एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में ना घूम के क्लॉकवाइज ऐसे। अब रियलिटी में ई चक्री घूम रहा है इधर से, हम घूम रहे हैं किधर से, इधर से, तब ना माइनस आएगा हमारा वैल्यू। तो इस पार्ट में आके साइन क्या हो जाता है, इस पार्ट में साइन माइनस होता है, इसलिए साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स। तो इस क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है। अब वैसे ही टेन इस क्वाड्रेंट में आके क्या होगा, माइनस में। टेन इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस में। तो क्या निकल जाएगा मोहन हमारा, तो मोहन निकल जाएगा हमारा यहां टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाय थ्री, एक्स इक्वल्स टू माइनस पाई बाय थ्री। इस प्रांत और परिसर से थोड़ा सा जरूरत है, इसलिए हम इसको रखे हुए हैं। अब हमारा पांचवा प्रश्न, अब पांचवा प्रश्न जो बनाएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा हमारा कैसे हम इसको बनाते हैं। कोऑर्डिनेट का जरूरी पड़ेगा हमको। तो
तो पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, पांचवा प्रश्न बोलता है कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, तो हम इसको लेट करेंगे, पहले मान लेते हैं कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू एक्स। तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/2। तो ये कितने डिग्री का वैल्यू है पहले ही पता कर लेते हैं। कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना डिग्री का, ई है हमारा, तो ई है 1/2 जो होता है ये 60 डिग्री का मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 60 मतलब π/3, तो -π/3, π/3। तो ये हमको वैल्यू पता चल गया। अब ये है कि जैसे आप बोलेंगे अभी तो आप बोले कि 10 तो माइनस में होता है, 10 तो 10, जैसे अभी 10 का हमने लिखा कि x इक्वल्स टू लिख दिया -π/3। यदि हम चौथा क्वाड्रेंट के हिसाब से जाएं, तो यदि हम चौथा क्वाड्रेंट में जाएंगे तो cos इसमें क्या होता है प्लस, तो x इक्वल्स टू π/3 हो जाएगा, x इक्वल्स टू π/3 हो जाएगा। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। हम उसमें जो गए थे वो प्रांत के हिसाब से गए थे, क्योंकि प्रांत हमारा -π/2 से π/2 था, इसलिए हम चौथे क्वाड्रेंट में गए थे। अब हम पहले पता करते हैं कॉस का जो वैल्यू है, इसका परिसर होता क्या क्या है। तो कॉस का जो परिसर होता है 0 से पाई होता है। कॉस का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। अब कॉस का परिसर 0 से पाई होता है, हम इसको यहां समझ लेते थोड़ा सा। कॉस का परिसर 0 से पाई का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू है यहाँ 0 से चलेगा, π/2 चलेगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पाई आ जाएगा। यानी जो भी वैल्यू आएगा 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, 0 से पाई के बीच किसी और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहां हमारा जो कॉस का परिसर है वो हमारा 0 से पाई है। तो ये जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। हम यदि यहाँ x इक्वल टू π/3 बोलते तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ये अब नहीं चल के, ये जो सिर्फ है माइनस, ये हमको क्वाड्रेंट बताता है किस क्वाड्रेंट में जाएगा मान। अब यदि हम पता करें तो कॉस का मान जो होता है, एक तो माइनस यहां होता है, एक तो माइनस यहां होता है, चौथा में तो माइनस होता ही नहीं, तो फिर उसमें जाएंगे क्यों। तो माइनस इसमें होता है, इसमें होता है। अब तीसरा क्वाड्रेंट में आएंगे नहीं, तीसरा क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि तीसरा क्वाड्रेंट में वैल्यू है नहीं, 0 से पाई जो है, 0 से पाई है, तो हम 0 से पाई तो इसी के बीच, दोनों के बीच में रहेंगे ना। पहला क्वाड्रेंट में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि कॉस माइनस में हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। कॉस माइनस जो होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस माइनस होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट जाने का क्या तरीका है, पाई में कुछ घटाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, या π/2 में कुछ जोड़ेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। लेकिन यदि π/2 में कुछ जोड़ेंगे तो यहां मान बदल जाता है, लेकिन पाई में जब घटाएंगे तो मान नहीं बदलेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, पाई में घटा देंगे। लेकिन ई मान जो है, ई माइनस को हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट पता करने के लिए यूज करेंगे। तो ये जो -π/3 ई बता दिया कि इस क्वाड्रेंट का ई बिंदु है। अब इस क्वाड्रेंट में जाना कैसे है, वो हमारा ये है कि पाई में हम घट के जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा cos पाई -π/3, क्योंकि पाई में घट के ही हम जाएंगे इसमें, तो पाई में उस थीटा को हम घटा रहे हैं। अब बोलेगा माइनस पहले से नहीं, ई माइनस को हमको कोई मतलब नहीं, ई माइनस सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट बता दिया किस क्वाड्रेंट का है। और ज्यादा डाउट हो गया इस क्वाड्रेंट में भी तो कॉस माइनस में ही होता है, इस क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कॉस का जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच ही होगा, 0 से पाई के बीच ही होगा। और 0 से पाई इधर से ही चलते हैं, इधर से आएंगे तो माइनस में चले जाते हैं। अब इसको हम घटाएंगे, क्या आ जाएगा कॉस, इसको घटाएंगे तो 2π/3 आ जाएगा। हमारा x इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 2π/3। तो ये हमारा x का मान निकल के आया 2π/3। हम और बाकी सवाल में तो हम आसानी से निकालते चले गए, इसमें हमको थोड़ा सा समझना पड़ा क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, हम इसको पहले भी बना चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें और हम क्लियर से इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट हमको यही देखना है कि ये क्वाड्रेंट जो ये माइनस जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है। तो क्वाड्रेंट बताने के लिए हम क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद उस क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे तो वो तरीका पता है। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारे पास है tan इनवर्स
माइनस का 1, tan इनवर्स माइनस का 1। tan इनवर्स माइनस 1 का वैल्यू कैसे, तो tan लेट कर लेंगे हम लेट यानी कि मान लेंगे tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। जरूरी नहीं है कि हरदम आप मान के ही बना सकते हैं, जरूरी है आपको समझ में डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, tan x इक्वल्स टू माइनस का 1। अब tan x इक्वल्स टू माइनस 1 क्या आ जाएगा, tan कितना डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान है। तो tan x इक्वल्स टू tan माइनस पाई बाय 4, tan माइनस पाई बाय 4 का ही वैल्यू है। अभी tan माइनस पाई बाय 4 का वैल्यू है, तो ये माइनस जो है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बताने का काम करता है, किस कोऑर्डिनेट का बिंदु है। तो ये जो माइनस है, तो tan माइनस में कहां कहां होता है, एक तो माइनस होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, एक होता है हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो पहले ही पता कर लेना किस कोऑर्डिनेट में। यदि सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाना होगा तो हम पाई में घटा देंगे, हम सेकेंड में पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि हमको फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाना होगा तो हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं tan का जो परिसर है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, स्वाभाविक है इधर ही आएगा, क्योंकि एक बार पाई बाय 2 इधर से प्लस हो जाता है, इधर से आता है तो माइनस पाई बाय 2 हो जाता है, उल्टा जब चलते हैं तो। अब माइनस, चूंकि माइनस है तो इसमें जाएंगे नहीं, तो जाएंगे जब भी तो चौथा क्वाड्रेंट में जाएंगे, और चौथा में tan क्या होता है, चौथा में tan क्या होता है, इधर जाएंगे तो कहीं कुछ जोड़ना है घटाना कुछ है नहीं, तो इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ऑलरेडी माइनस होता है, tan इसमें ऑलरेडी माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4, x इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4, ये सीधा निकल गया क्योंकि इसी क्वाड्रेंट में रह गया। अब हम आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्या है, जिसमें माइनस रहेगा उसी में हमको इतना सोचना पड़ता है, बाकी में प्लस वाले में सिंपल जो भी रहता है वो हम आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं उसमें। अब हम 7 नंबर देखते हैं प्रश्न को। 7 नंबर क्या है, तो 7 नंबर हमारे पास है, 7 नंबर है सेक इनवर्स 2/√3। ये तो प्लस में है, ये तो ऑलरेडी प्लस में, तो इसको सिंपल डिफाइन करते कितने डिग्री का मान है, सेक कितना डिग्री का मान है वो लिख देंगे, वो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम लेट करके बना देते हैं, अलग बात है। तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू एक्स। तो सेक एक्स बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 2/√3। तो सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2/√3 है, तो पहले ये तो कॉस 30 का वैल्यू है, सॉरी कॉस 60 का वैल्यू है, कॉस 60 का उल्टा होता है कॉस, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान है, सेक 60 डिग्री का मान है। तो ये जो है सेक 30 डिग्री का मान है, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3। तो सेक 30 का मान 2/√3 है, तो हम पहले इसको लिख देते हैं, सेक एक्स बराबर कहते हो सेक 30 का मान है तो पाई बाय 6। तो सिंपल है, प्लस माइनस चेक करना नहीं है, सिंपल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो क्या हो गया, पाई बाय 6, यानी कि सेक कहता हूं मान हो गया पाई बाय 6। काय कि इसका प्रांत भी तो वही है, 0 से पाई, तो 0 से पाई है तो क्या दिक्कत, 0 से पाई के बीच तो वैल्यू है ही, 0 से पाई के बीच वैल्यू है। अब हम बना देखते हैं नेक्स्ट 8वां प्रश्न, जिसमें माइनस नहीं लगा वो सिंपल हम बना सकते हैं, जिसमें माइनस नहीं लगा हुआ उसको हम सिंपल तरीके से बनाते चल जाएंगे, वो बन जाएगा। जैसे हमारे पास 8वां नंबर प्रश्न है, हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कॉट इनवर्स √3। सिंपल है, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 है तो क्या करेंगे, सिंपल बना देते हैं इसको। तो लेट नहीं भी लेट करेंगे चल बन जाएगा। तो कॉट इनवर्स √3 इक्वल्स टू एक्स, और x इक्वल्स टू क्या, कॉट x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3। तो √3 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो √3 जो है वो 30 डिग्री का है, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू है। काहे कि tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 30, और उसका उल्टा होता है कॉट 30 का मान हो जाएगा √3। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट x इक्वल्स टू कॉट 30 का मान, यानी कॉट 30 मतलब बोले तो पाई बाय 6, x इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बनाते हैं सॉरी 8। अब क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉस इनवर्स -1/√3, सॉरी 1/√2,
कॉस माइनस 1/√2, कॉस माइनस 1/√2 है। अब तो कॉस माइनस 1/√2 है, तब इसको हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको हम देखिए। कॉस माइनस 1/√2 का मतलब हो, तो लेट करेंगे इसको, तो कॉस माइनस 1/√2, हम इसको मिटा के पहले ऊपर बनाते हैं। क्या है नवा प्रश्न? नवा प्रश्न है कॉस इनवर्स माइनस √1/√2। इसको हम लेट कर लेंगे पहले, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल्स टू एक्स। मान लिए, अब जैसे ही माने, अब जैसे इसको माने, अब क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू आ गया -1/2। तो पहले ही पता कर लेते हैं 1/√2 है कितना डिग्री का मान, कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान 1/√2। लेकिन अभी माइनस में है, तो पहले हम लिखते हैं कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस माइनस π/4, कॉस माइनस π/4। अब कॉस जो होता है वैसे हम कॉस कॉस फिर वापस टॉपिक आ गया, तो कॉस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड। अब इप पता करना है कि जाना किसमें, सेकेंड में या थर्ड में। तो इसका परिसर जो होता है कॉस का, वो होता है 0 से π, तो 0 से π चाहिए, इसी के बीच रहेंगे, तो फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका क्या है, पाई में घटाएंगे, क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस π/4, क्या आ गया, कॉस 3π/4। आंसर एक्स इक्वल्स टू क्या निकल गया, 3π/4, 3π/4। तो अब ये हो गया 9 तक क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो कॉसेक जो है कि माइनस, इसको लेट करेंगे आप, क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर एक्स। तो इनवर्स इसे बदलेंगे तो आ जाएगा हमारा कॉसेक एक्स बराबर -√2। अब -√2 आ गया, तो -√2 देखेंगे, माइनस किस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो कॉसेक जो है माइनस जो होता है हमारा, एक तो होता है वो होता है हमारा किसमें, एक तो इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। अब जाएंगे, जब भी जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में और या तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं जाएंगे, कहा है कि कॉसेक का जो वैल्यू होता है π/2 से -π/2 के बीच ही रहता है, तो जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट ही। और फोर्थ क्वाड्रेंट जब जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में खाली क्या होता है, माइनस का सिंबल लगता है, क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा, पहले ही पता करना था कितना डिग्री का मान है, तो कॉसेक एक्स बराबर, तो ये कितना हो गया, कॉसेक कितना का, ये हो गया 45 डिग्री, कॉसेक 45 यानी कि -π/4। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो एक्स इक्वल्स टू -π/4, एक्स इक्वल्स टू -π/4। तो ये जो होता है, अब देखो, अब इसे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे साइन -x इक्वल्स टू -x, ठीक, उसके बाद कॉस -x इक्वल्स टू cos x। कहा है कि माइनस वाला जो वैल्यू इधर चलते हैं, इधर सारे चलते हैं, तो ये हो गया cos -x इक्वल्स टू -x, और cos sin -x इक्वल्स टू -sin x, cos -x इक्वल्स टू cos x, फिर tan -x इक्वल्स टू -tan x। सिर्फ और सिर्फ cos और किसको, cos और sec को छोड़ के बाकी सब के आगे माइनस लग जाएगा, यदि माइनस में रहेगा तो क्वाड्रेंट में, ठीक। अब हम आते हैं इसका और 3 प्रश्न है, हम उसको देख लेते हैं, जो है यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जैसे tan इनवर्स 1 cosec इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो अब इसका हम वैल्यू निकालेंगे, पहले हम क्या निकाले थे, सबको अलग अलग निकालते थे, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ही में निकाल के सबका मान कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे ई माइनस प्लस वाला जो रहता है उस पर टेंशन नहीं रहता है, सीधा का सीधा लिख देंगे। जैसे tan इनवर्स है तो 1 कितना डिग्री का होता है, 45 डिग्री का, तो लिख देंगे π/4, 45 मतलब π/4 हो गया, तो ये तो हो गया। अब है cos इनवर्स -1/2, तो ये माइनस आ गया, तो इसको थोड़ा सा हम इधर समझते, इसको निकालते हैं, -1/2 cos इनवर्स -1/2, जैसे निकालते इसको निकाल के देखते हैं क्या आ जाएगा, इसको लेट कर लेंगे x, तो आ जाएगा cos x बराबर -1/2। तो -1/2 ये कितना डिग्री का, cos कितना डिग्री का वैल्यू है, ये 60 का डिग्री का वैल्यू है, cos 60 डिग्री का वैल्यू है, तो cos 60 डिग्री का, तो क्या हो गया, cos x इक्वल्स टू
कॉस माइनस 60 मतलब पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 कॉस माइनस, कॉस जो होता है माइनस कौन कौन कोऑर्डिनेट में होता है, कॉस जो हमारा माइनस में होता है वो एक सेकेंड सॉरी एक हाँ एक सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है, एक थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है, सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस में होता है। तो इसका वैल्यू, इसका जो परिसर होता है 0 से पाई, हम कई सवालों में बताया इसका परिसर जो होता है 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई, 0 से पाई तीसरा कोऑर्डिनेट में तो नहीं जाएंगे, जाएंगे जब भी हम जाएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाने क्या करेंगे, पाई में कुछ घटा देंगे, क्या करेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 कितना आ गया 2 पाई बाय 3। तो 2 पाई बाय 3 तो इसका कितना आ गया प्लस 2 पाई बाय 3। अच्छा ये साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 तो 1/2 कितना डिग्री का मौन है, 1/2 30 डिग्री का मौन, साइन 30 डिग्री का मौन। और चौथा क्वाड्रेंट में है तो माइनस वाला साइन, साइन का जो प्रांत होता है पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 के बीच होता है। तो इसके बीच में आएगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाएगा ना, जाएगा अभी जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी क्या होता है साइन माइनस में होता है। तो इस कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन माइनस 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, साइन माइनस 1/2 जो है ये पहले यदि हम लिखेंगे तो एक बार लिखेंगे साइन कितना डिग्री का माइनस कितना तो 60 यानी कि 30, तो 6 तो पाई बाय 6 30 डिग्री हो गया। अब साइन माइनस पाई बाय 6 अभी लिखिए हम सूत्र साइन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, उसी में बदल देंगे इसको, पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 6। अब इसको हम सबको सॉल्व कर देंगे, जो होगा वही आंसर। इस सबका अलग उत्तर मिलेगा 6 3 और 4 3 6 का अलग उत्तर आ जाएगा, 4 3 6 का अलग उत्तर ले लेंगे, 2 2 और 3 और 3 फिर 3 से 2 1 1 3 दूना 6 6 दूना 12, इसका अलग उत्तर आ गया 12। 4 तिया 12, 4 तिया 3 पाई प्लस 4 यानी 4 दूना 8 पाई, 3 चौका 12 4 दूना 8 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है। अब कितना होगा 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई बटा 12, 9 पाई बटा 12, 3 तिया 9 3 चौका 12, 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 क्या हो गया इसका आंसर। तो 3 पाई बाय 4 ऑप्शन नंबर किसमें है, 3 ऑप्शन नहीं, इसका मान निकालने वाला, कितना मान निकल गया 3 पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर है 12 है कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सिंपल है, इसमें तो माइनस है ही नहीं, इस सवाल में माइनस है ही नहीं, तो सिंपल मान लिख देंगे। तो सिंपल होता है कॉस 1/2 कितना डिग्री का मान है, 1/2 है जो हमारा 1/2 कॉस 1/2 कितना डिग्री का मान है, तो ये 60 डिग्री का मान है, यानी कि 60 डिग्री का है। तो कितना डिग्री हो गया 60 मतलब पाई बाय 3 प्लस 2, तो साइन 1/2 कितना डिग्री का मान हो गया 1/2 हो गया 30 डिग्री का मान, यानी कि पाई बाय 6, तो 2 से कट गया 3, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 यानी कि उत्तर आ गया 3 पाई प्लस पाई 2 पाई बाय 3, तो इसका 2 पाई बाय 3 आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका हो गया कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका सिर्फ और सिर्फ पूछा प्रांत क्या होगा, तो माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 वाई से पाई बाय 2 तक,